बड़ी वाजिब बात है भाई, वो बैट्समैन है, बॉलर है, क्यों नहीं बॉल डलवा रहे? तो उन्होंने बोला कि यंग कप्तान है, मैं इसको ब्लेम नहीं करूंगा। किसको करेंगे वो ब्लेम करते, उन्होंने सीधा बोला, कहते मैं गौतम गंभीर को ब्लेम करूंगा। अच्छा, वो बताएंगे कि वो भी वो क्यों नहीं बता रहे कि बॉल करवाओ? मैंने सुना, मैं दंग रह गया यार कि मतलब शुभमन गिल का हाथ पकड़ा हुआ है किसी ने, और अगर शुभमन गिल उनको बॉल नहीं करवा रहे सुंदर को, तो क्या वो कप्तान है फिर? और अगर बाहर से कोई बताएगा सुंदर से, सुंदर नाम का प्लेयर भी एक है, हेलो गांव वालों जाग जाओ, ये तो कोई बात नहीं बनती ना। तो मुझे ये जानना है राहुल आपसे सीधा सीधा, कुछ सवाल है मेरे दर्शकों के स्पोर्ट्स तक के। मैं आपको, हाँ, मैं बस एक चीज बोलना चाहता था आपको। आपको याद होगा बड़े सालों से हमने एक मिस्ट्री वो रख रहे थे, एबीसी, मतलब एबीसी की, है ना? तो ए, बी और सी मुझे तीनों मिल गए हैं। नहीं, आपको तो मालूम था। अच्छा, आपने वो मिस्ट्री सॉल्व कर दी है? बिल्कुल, वो आने वाली है अब। मतलब स्पोर्ट्स तक के दर्शक जो इतने साल से यहां पर आपसे, वो ए ने कहा बी से, बी ने कहा सी से, वो आज आप पर्दा उठा देंगे उस पे से? वाह जी वाह। नहीं तो कल उठ जाएगा। ये ब्लॉकबस्टर पिक्चर होगी सर, ये सबको इंतजार है। नहीं राहुल, कैसे बता रहे हैं कि ए कौन है और बी कौन है, और कैसे, अब कैसे उठाएंगे पर्दा? क्योंकि सी जो है, सी से मैं मिला आज। ओके। मैंने उनसे गुजारिश करी कि सी आप एक इंटरव्यू देंगे, तो उन्होंने इंटरव्यू मुझे दिया, और देते देते ना मैंने जाते जाते उनसे पूछ ही लिया कि क्योंकि देखो, मैं एक बात बताऊं, टू स्टिक माय नेक आउट इतनी बड़ी बात के लिए वुड हैव बीन डेंजरस आल्सो, क्योंकि आपको पता है हाँ, 2 साल से आप जानबूझ के बोल नहीं रहे थे। हाँ, तो सी जो है, सी वॉज वेरी कैजुअल। इनफैक्ट मेरे इर्द गिर्द कुछ लोग थे, उन्होंने कहा था कि नहीं नहीं, दिस कैन नॉट गो ऑन एयर। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने कहा यार, जब बंदा राजी है तो तुम्हें क्या दिक्कत है? तो फिर मैं उनको लेकर गया, मैं सी के पास लेकर गया। सी से मैंने पूछा कि भाई ऐसा है, डू वी नीड टू एडिट दिस, डू वी नीड टू रिमूव इट? उन्होंने बोला वाई, उधर पार्टी भी हो चुकी थी, बी ने पार्टी भी दे दी थी। तो आपको कहानी याद है ना कि ए थे और बी को कप्तान बना दिया गया, ए को शायद हटा दिया गया, लेकिन फिर वो पार्टी भी हो गई और फिर ऐसी कहानी। चलो, वो आप पर्दा उठा रहे हैं, लेकिन अब कुछ सवालों के जवाब चाहिए राहुल, और बड़े ये मतलब सीधे सीधे सवाल है। क्या कोच और कप्तान के बीच मतभेद है या मनभेद है? मेरा पहली बार मैंने ये सवाल पूछा है कि शुभमन गिल और गौतम गंभीर के बीच क्या सब कुछ ठीक ठाक है? मैं हमेशा मानता हूं कप्तान की टीम होती है, कप्तान को चलाना चाहिए, बिकॉज 11 में देखता हूं, जैसे वॉशिंगटन सुंदर फॉर एग्जाम्पल, तो वॉशिंगटन सुंदर मुझे लगा कि मे बी गौतम की प्रेफरेंस है कि इतनी बैटिंग, लेकिन कप्तान बॉल ही नहीं करवा रहा, या कप्तान ने शार्दुल से पहले टेस्ट मैच में बॉल ही नहीं करवाया, ये क्या मैसेजिंग है? तो देखो, एक चीज है, अगर आपकी टीम में 6 बॉलर हैं, तो इट इज क्वाइट नेचुरल कि एक बॉलर जो है वो अंडर बॉल करेगा ही करेगा। अंडर बॉल करेगा ना, पर जब सब पिट रहे हैं तो बॉल तो सब डालेंगे। आप कभी भी देख लो, अगर इंडियन टीम में या किसी भी टीम में 6 गेंदबाज खेल रहे होंगे, तो एक बॉलर जो है वो कम बॉल डालेगा ही डालेगा, इट्स अ फैक्ट। ओके। अगर आपने वॉशिंगटन सुंदर को लिया था यहाँ पर, आपने उनको ऐसा तो नहीं लिया होगा, आई एम श्योर, कि भाई आप बैटिंग करोगे और गेंदबाजी जब जरूरत पड़ेगी हम कर लेंगे, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है, शार्दुल ठाकुर के साथ भी यही हुआ था। बट अगर आप ये मुझे कहो कि मनभेद या मतभेद आप मुझे कहोगे, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। इट कुड बी अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। बट एक चीज ये भी याद रखिए आप, वहां पे देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट फिगर इन टाउन, उनका नाम है अजीत अगरकर, चीफ सिलेक्टर, जो इस दौरे पर मौजूद है, एंड ही हैज बीन प्रेजेंट ऑल द टाइम एंड एवरी टाइम। उनका रोल क्या है? उनका तो रोल ही नहीं है कुछ। मैं नहीं मान सकता, इम्पॉसिबल है। मतलब प्लेइंग 11 में आपके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो प्लेइंग 11 में इंटरफियर नहीं कर सकते। हाँ, 11 में नहीं, एक सेकंड, वो तो आप ऐसा, तो कोच का भी कोई इनपुट नहीं हो सकता। नहीं, कोच का वोट है। टूर कमेटी जो होती है उसमें जब भी आप 11 चुनते हो तो कप्तान, वाइस कैप्टन और कोच, ये 3 वोट होते हैं। जब आप स्क्वाड चुनते हो, हाँ, स्क्वाड जब आप चुनते हो, स्क्वाड नॉट 16 15 16 18, बट आपका कोच तो होते ही है ना, कोच के इनपुट्स होते ही हैं। तो वैसे ही अगर आप मुझे ये कहेंगे कि अजीत अगरकर का प्लेइंग 11 में कोई रोल नहीं है, आई रिफ्यूज टू बिलीव। चलो मैं ठीक है, मान गया कि चलो नहीं, और अ गुड लेवल डिस्कशन हो सकता है, बट उनका नाम आपने क्यों लिया इस केस में? जब मैं ये बात कर रहा हूं सुंदर या शार्दुल की यूटिलाइजेशन की बात कर रहा हूं,
भाई हो सकता है कि गौतम गंभीर को लगा हो कि हमें भाई वॉशिंगटन सुंदर की जरूरत है, अजीत अगरकर को लगा हो कि भाई हमें शार्दुल ठाकुर इस 11 में होने चाहिए, आपने दोनों को चुन लिया। नहीं, शार्दुल पहला टेस्ट मैच जहां पे उनसे बॉल नहीं करवाया था, और सुंदर आज, भाई सुंदर जो भी है यार 4 विकेटें भी लेके आए थे ना लॉर्ड्स में। लॉर्ड्स में 4 विकेटें भी लेके आए थे। मतलब एक तो ये सोच, इंडिया क्यों ऐसा करता है, मेरा ये मानना है जब आप 11 चुनते हो टेस्ट मैच की, एक ऑलराउंडर का स्कोप होना चाहिए जो 50-70 रन बना दे, 2 या 3 आउट कर दे, और आपके बाकी प्लेयर होने चाहिए जो बैट्समैन आपके 100 बनाने वाले, और बॉलर होना चाहिए जो 5 आउट कर सकता हो। वो करे ना करे बात की बात है, ये नहीं कि मैं 2 इससे बॉल डलवा लूंगा, 2 ओवर इधर डलवा, वो तो अब यूर ईटिंग अप स्पेसेस। मैं उस लिहाज से आपसे जानना चाहता हूं कि मतलब ये कप्तान की ऐसा क्यों कहा आपने कि उनके बीच में मनभेद है या मतभेद है? कमजोरी दिख रही है आपको जो आज ये टीम आज इतना टूथलेस लिस्टलेस टेस्ट मैच खेल रही है? सर ये टीम एक्चुअली मुझे लग रहा है कि सबकी जोड़ तोड़ से बनाई जा रही है कि भाई उनका भी रख लेते हैं, इनका भी रख लेते हैं, सबका रख लेते हैं, इसलिए आपकी 11। हाँ मतलब इसकी आप भाई मतलब आप और मैं हैं, फॉर एग्जाम्पल हम दोनों हैं, वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस। तो अब क्या करें हम, भाई आपकी भी थोड़ी मान लेते हैं, उनकी भी थोड़ी मान लेते हैं, और वो होता है कि बिलीफ का होता है, मुझे लगता है कि ये सही है, आपको लगता है ये सही है, अब दोनों को लगता है, तो आपको एक मिड पाथ आप ढूंढते हैं और इसलिए आपकी 11 बनती है। अब उसमें मतलब बट प्रॉब्लम ये नहीं है, आपने 6 गेंदबाज खिलाए हैं जिसमें एक जसप्रीत बुमराह है, जिसमें एक अंशुल कंबोज को आपने डेब्यू दिया है, जिसमें आपने मोहम्मद सिराज, भाई मोहम्मद सिराज और आपके जसप्रीत बुमराह, ये इंडिया के आज की तारीख में तो 2 बेस्ट बॉलर्स है ना। मतलब मैं मोहम्मद शमी, आई एम सॉरी क्योंकि उन्होंने खेला नहीं है कुछ वक्त से, इसलिए उनका नाम नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं यहाँ पर, बट ये दोनों आपके बेस्ट बॉलर्स हैं। हाँ जी। उसके बाद अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपने अंशुल कंबोज को रख लिया तीसरा। उसके बाद शार्दुल ठाकुर इंग्लैंड में एटलीस्ट विदेशी दौरों पे खेलते आ रहे हैं, ये आपके 4 बेस्ट बॉलर्स हो गए। रविंद्र जडेजा हैज ऑलवेज बीन योर प्रेफर्ड चॉइस ओवरसीज, इवन जब अश्विन खेल रहे थे तब भी। वॉशिंगटन सुंदर, एक और स्पिनर डाल दिया आपने उसमें, एक और प्लेयर डाल दिया ऐसा। तो मैं कह रहा हूं कि किसको दे रहे हो किसको नहीं दे रहे हो तो बात की बात है, आपने बॉल क्या डाला है भाई। कल बॉल आपने तो मोमेंटम हाथ में रख के उनको कहा चलो दिखाओ कहां चल सकते हो, आपने क्या बॉल डाला है। डू यू एक्चुअली एक्सपेक्ट, मतलब इट बिकेम, मतलब इतने मैं आपको बता रहा हूं वहां जो लोग बैठे हुए थे ना, एवरी सिंगल पर्सन, वो तो आप इंडियन कमेंटेटर्स की बात कर रहे हैं, आई डोंट थिंक कि इंडियन कमेंटेटर्स ने उससे बात करी है, क्योंकि हमारे पास स्काई का भी ऑप्शन रहता है। आप देखो यार, मतलब बॉलिंग खराब हुई है, लेट्स बी फेयर। अब कप्तान इसमें क्या करे, कप्तान फील्ड एडजस्टमेंट, आप फील्ड यहाँ कोई ऐसा गेंदबाज, बुमराह का वो पहला ओवर था, बुमराह टू एन एक्सटेंट आई वुड अग्री, मतलब एक बॉल एक जगह एक टप्पे पे एक ओवर कोई डाल ही नहीं पाया, कोई डाल ही नहीं पाया। एज फॉर अंशुल कंबोज, पता नहीं, देखो जब वो यहां से गए थे आई थिंक ही हैड सम इशू विद एंकल और शिन का उनका कुछ इशू था। आई जस्ट होप वो पूरी तरह रिकवर कर चुके हैं, बिकॉज कभी कभार ये होता है, सिचुएशन गेट्स द बेटर ऑफ यू, ओकेजन गेट्स द बेटर ऑफ अ प्लेयर। मे बी अंशुल कंबोज के साथ ये हुआ है, बट इन्होंने जो गेंदबाजी करी है चारों तरफ, आपने मोमेंटम, कल तो 225 रन पे खेल रहे थे ये लोग, कल तो आपने बोल ही दिया था ना 600, कल तो आप लोग बात कर ही रहे थे कि 600 बनाएंगे, ये लोग बना दिए। लेकिन चाहे जो भी हो, मैं कह रहा हूं कि आपने 11 सबकी सोच समझ से बनाई। इस टीम में शार्दुल भी हैं और इस टीम में सुंदर भी हैं। मैं बोल रहा हूं जब आपके ये चारों प्राइम बॉलर नहीं चल रहे थे, तीनों पहले मान लीजिए, उसके बाद शार्दुल ने भी ओवर डाले, उसके बाद जडेजा ने भी डाले, और आपको एक गेंदबाज नहीं नजर आ रहा था कि हो सकता है यार इसको दे दो, हो सकता है विकेट निकाल के दे दे, वो थे सुंदर। 4 विकेट पहले भी निकाले थे और आज भी आइए देखिए 2 विकेट निकाल के दिए उन्होंने, और वहीं से फिर मामला खुला है। तो आप अगर मतलब आप किस सोच में थे? मामला हाँ? मामला क्या खुला है? अरे जो भी विकेट बाद में गिरे, आप पहुंचे ना यहाँ तक, तब तक तो आप बैठे हुए थे, हाथ पे हाथ धर के, आपके तो विकेट नहीं आ रहे थे। मे बी पता नहीं है, इंडिया पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे थक गया है। नहीं, उन्होंने तो कंधे पहले डाउन कर दिए। इतना लंबा दौरा, ऐसा लग रहा है कि थक गए आप। मुझे लग रहा था एजबास्टन टेस्ट मैच के बाद क्या हुआ, मतलब इंग्लैंड ऐसा चढ़कर आ गया है कि मतलब आपकी ना इंटेंसिटी में फर्क दिख रहा है। और वो जैसे अभी विक्रांत से बोल रहे थे ना कि क्या होता है कभी कभार, मे बी देयर इज कि मतलब मुझे एक काम करने को बोल दिया है, मुझे एक चीज बोल दी है आपने करने को कि करो इसको, बट आपने मेरे काफी हद तक हाथ भी बांध दिए। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन,
देखो एक चीज आप नहीं भूल सकते हो, शुभमन गिल का ये पहला दौरा है बतौर कप्तान। अगर आप मुझे ये कहते हो कि शुभमन गिल आते होंगे ऑन द ईव ऑफ द टेस्ट मैच, बोलते होंगे गौतम एंड अजीत, दिस इज माई 11, दिस इज गोइंग टू बी माई 11 टुमारो, मैं नहीं मान सकता ऐसा होता है, मैं नहीं मान सकता। अच्छा एक बात बताइए, इंडिया राहुल बहुत बड़ा करिश्मा हो, बहुत बड़ा मिरेकल हो तो ये सीरीज बचा पाएगा। वर्स अगर आप देखें, अंदर से डर ये भी है कहीं इंडिया 4-1 ना हार जाए।